हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड कि आज मैं आपके साथ अपना CAPF असिस्टेंट कमांडेंट तड़ेगांव पुणे, जहाँ पे हमारा PST, MST एंड फिज़िकली एफिशिएंसी टेस्ट दैट इज़ PET कंडक्ट हुआ। इसका बहुत एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना था। तो बेसिकली इसमें आई विल टॉक अबाउट PST एंड PET के बारे में। MST के लिए सेपरेट एक वीडियो होगा, उसमें बात करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PST एंड MST। तो रिपोर्टिंग टाइम था 7 AM गेट नंबर 3 पे CRPF तड़ेगांव कैंप में। सो आई रीच्ड देयर इन द नाइट, स्टेड इन वन ऑफ द होटल एंड देन मॉर्निंग में हम लोग सेंटर में पहुंचे। सो ऑन द गेट बेसिकली आप दो एडमिट कार्ड कैरी करना है आपको। तो एक एडमिट कार्ड चेक होता है एंड यू शुड कैरी एनी आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड हो जाता है या कोई भी वोटिंग, ड्राइविंग, एनीथिंग। तो वो सबमिट करने के बाद अंदर जब हम गए तो वहाँ पे देयर वाज अ बेसिक चेकिंग, आपका नाम वगैरह एंट्री एग्जिट होता है। देन देयर वाज अ बस विच वाज अरेंज्ड। सो टोटल 31 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 26 ने रिपोर्टिंग की एंड देन हम 21 से वहाँ पे पहुँचते हैं। देन वहाँ पे बेसिकली सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो आपका एडमिट कार्ड, सेकंड इज़ आपका डैफ, थर्ड एज का जो सर्टिफिकेट होता है वो, फोर्थ एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फिफ्थ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें जो है मेंशन की हुई चीज़ें वहाँ पे मांगते हैं, प्लस 2 फोटो कॉपीज़ आपकी जो फोटोग्राफ्स है उसकी पासपोर्ट साइज़। उसके बाद वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें चेक करते हैं एंड देन दे गिव यू कि ओके ये हो गया आपका, अब जाके बैठिए। वहाँ पे एक बुक लिस्ट मिलती है, बेसिकली कुछ 5 पन्नों तक आपको नाम, साइन, इतनी चीज़ें उसमें करनी होती है। बेसिक चीज़ें होती है जैसे कि आइडेंटिटी मार्क्स क्या है आपके बॉडी पे, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है एंड ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इजी, आपको रोल नंबर वगैरह याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका PST होता है, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका वेट चेक करते हैं, आपकी हाइट चेक करते हैं एंड देन चेस्ट। दीज आर द 3 थिंग्स दैट वो लोग चेक करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल वेट होता है उसमें आपको आई थिंक 1.5 किलो का तो ये मिल जाता है। बिकॉज जैसे मैंने घर में चेक किया तो इट वाज अराउंड 72 पॉइंट समथिंग था, बट वहाँ पे इट केम 72। और हाइट का इज़ समथिंग विच कैन बी डिबेटेड। आई गॉट जितना था उतनी ही मिली, तो पीपल वेयर लाइक कि कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, बट फॉर मी इट वाज 177.3, तो दैट वाज नॉट एन इशू। फिर उसके बाद प्रॉपर बॉडी जो होती है नॉर्मली आप हो गए तो PET आपकी स्टैंडर्ड टेस्ट आपकी ये हो जाती है। फिर आप जाते हो ग्राउंड पे। बीच में आपको इनफ सा टाइम जो है मिल जाता है जिसमें आप बेसिकली आपकी जो भी बॉडी वार्म अप है वो कर लेते हैं और थोड़ा सा खा लेते हैं। तो जैसे आपका स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया है, आपने वेट वगैरह चेक किया, तो आपको टाइम मिलता है, तो उसमें आप कोई एनर्जी ड्रिंक ले लो, फ्रूट्स खा लो नॉर्मल क्वांटिटी में, ऐसे नहीं कि पूरा पेट भर के खा लो। एंड देन प्रॉपर स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मान लो कि अगर पहला इवेंट 100 मीटर है तो उसको आपको पूरी तरह से दौड़ना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले यही ज़रूरी है कि आपने जो है अ, अच्छे से वार्म अप करो, स्ट्रेचिंग करो, एक दो प्रैक्टिस शूट मारो 25-25 मीटर्स की, तो उसमें आपकी जो बॉडी है वो हैबिचुअल हो जाएगी। दैट इज़ वन थिंग। नेक्स्ट चीज़ अगर हम आते हैं तो वो होता है कि आप जब ग्राउंड पे जाते हो तो मोस्टली जो भी आपके कमांडेंट होंगे वो आपको मोटिवेट करेंगे। हमारे कमांडेंट सर सिर्फ एक लाइन कही शुरुआत के पहले इवेंट से लास्ट इवेंट तक कि बेटा अगर आपने तैयारी करी होगी तो आप हो जाओगे क्लियर, नहीं तो आप घर जाओगे। सो एकदम सिंपल सी चीज़ होती है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें होता नहीं है। तो नॉर्मली हम गए 100 मीटर पे, वी वर देयर। सबसे पहले दूर से ग्राउंड देखा तो वो ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसका एक ही चक्कर 800 मीटर का है। बट नो, इट वॉज नॉट द केस। ग्राउंड वॉज एक्चुअली 400 मीटर्स ओनली। तो देख के थोड़ा सा ऐसे हो जाए कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बट दैट इज़ समथिंग, वो हो जाता है। जैसे आपके सामने वाला भाग रहा है ना, तो आप आराम से उसको करते हो कि ज़्यादा तेज़ भागना नहीं है, फर्स्ट नंबर आके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने नहीं वाले, लास्ट वाले वाले को भी कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। इतना है कि हमको टाइम पे क्लियर करना है। सो 100 मीटर में वार्म अप हो जाए, जैसे ही आपकी ऐसी क्लैप बजी तो यू जस्ट स्टार्ट लाइक रॉकेट, और बस 100 मीटर तक रुकना ही नहीं है। ऐसे नहीं कि लास्ट में पहुंच रहे हो तो स्पीड कम रहे, लास्ट में जब पहुंच रहे हो तो स्पीड और बढ़ा दो। एक बार क्लियर हो गया,
गो स्ट्रेच कर लो। सेकंड इवेंट होता है 800 मीटर का। हाँ, पहला इवेंट जो है आपको विदिन 16 सेकंड्स कंप्लीट करना होता है, यूजुअली हो जाता है। हमारे टाइम पे सिर्फ एक लड़का डिस्क्वालीफाई हो गया था, एंड एक्चुअली दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट ही वाज वेरी टॉल एंड वाज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बट व्हाटएवर। तो नेक्स्ट आता है 800 मीटर्स पे। 800 मीटर्स वाज वेरी मेंटली चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बच्चे जो स्टडी में लगते हैं वो यूजुअली इस चीज़ से थोड़ा सा ये होते हैं, पढ़ाई मतलब रनिंग वगैरह में। तो जैसे स्टार्टेड तो ऐसा था कि पहले एक बैच की, उसके बाद हमारी बैच थी। तो पहले बैच ने 3 मिनट्स 28 सेकंड में लास्ट वाले ने भी क्लियर कर दिया, सो नो डिस्क्वालिफिकेशन। एंटायर बैच में से 800 मीटर में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, इवन हमारे पहले बैच में भी कोई नहीं हुआ। तो हम बस निकले, पहला राउंड किया। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अरे गिव अप करना है, ये नहीं हो रहा है, थक जाऊंगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमती है। बट स्टाफ्स होते हैं एट पर्टिकुलर डिस्टेंस, वो मोटिवेट करते रहते हैं। फिर एंड में पहुँचते पहुँचते जो कमांडिंग ऑफिसर कमांडेंट होता है वो आपको टाइमिंग बताते हैं कि 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 40 सेकेंड वगैरह। देन आप सेकेंड राउंड क्लियर करते हो, लास्ट में आप शूट मार लो, तो वो आपके लिए एक बेहतर ही चीज़ होती है। जो कि अगर मैं बात करूँ तो इट वॉज़ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। सब आपके साथ में जो भी बैच में भागते हैं तो आपको भी लगता है कि चलो यार और तेज़ भाग सकते हैं इनके साथ, तो यही चीज़ हमने हुई। थर्ड इवेंट आया लॉन्ग जंप का, जो डिस्क्वालिफिकेशन जिसमें हमारे चार पांच बच्चे आई थिंक डिस्क्वालीफाई हो गए पर्टिकुलर रीज़न। और हाँ, एक बच्चे के साथ आई थिंक मसल स्ट्रेन हो गया, कुछ सीरियस इशू हो गया वो मेडिकली। देन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अब उसका पैर मतलब मुड़ गया था, उस टाइम पे कोई इशू हो गया था बहुत, तो एक्सरे वगैरह वो सारी चीज़ें हुई। तो बेसिक क्रक्स ये है कि इस चीज़ में भी कमांडेंट ऑफिसर ने यही कहा कि पढ़ाई की होगी तो हो जाएगा, नहीं की होगी तो आप घर जाओगे। तो हम लोग सब गए पहले राउंड में। तो पहले 2-3 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए, फिर एक बच्चा क्लियर हो गया, 2-3 बच्चे फिर क्लियर हो गए। फिर आई वॉज 19th, तो मेरा नंबर आया। मैंने जंप ली, बट जंप के टाइम पे जैसे आप लाइन के इधर में जंप करते हो तो इसकी मिट्टी भी नीचे धंस जाती है, तो ऐसे जहाँ या आप कूदा मैं तो इधर की मिट्टी धंस गई। तो कमांडेंट से कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, आपको फिर से करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो वेंट बैक। फिर सेकेंड टर्म आता है, जैसे पूरे बच्चे हो गए फिर से स्टार्ट होता है। तो फिर वही टुक द नेम ऑफ लॉर्ड हनुमान एंड गया, एंड देन आई मेड आई थिंक 4 मीटर से ज़्यादा की लंबी लगा दी, बिकॉज उस चीज़ के लिए आई वॉज श्योर। लॉन्ग जंप में मुझे कोई इशू नहीं था, मैं पहले भी प्रैक्टिस कर चुका था उसमें। फिर 3-4 बच्चे उसमें निकल गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर लास्ट इवेंट आता है शॉट पुट, गोला फेंकने का। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इस एक वी बना होता है उसके अंदर फेंकना है, आगे नहीं जाना है, गोले के पीछे से ही निकलना है, जो भी सर्कल बना होगा उसके पीछे से निकलना है, पीछे से ही जाना है। उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए कि आप साइड से निकल गए, नहीं। ऐसे एक पट्टी होगा, ऐसे अगर सर्कल है तो एक ऐसी लाइन होगी, उस लाइन के पीछे से जाना है। अगर आप इसके इधर से गए तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो मेजर यही होता है कि फोकस करना है। तो बच्चे जो थे वो, जो भी बच्चा फेंकने जा रहा था तो वो कह रहा था बैक 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 करके बोल रहा था कि कंटिन्यूस उसको याद रहे कि मजाक में आगे नहीं जाना है। एंड शॉट पुट का ऐसा है कि आप जस्ट नॉर्मली ऐसे फेंक भी दोगे तो भी वो 4.5 मीटर के पार जाता ही है यूजुअली, इतना कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज आई वॉज 86 बिफोर, तब मैं 8.5 के उधर गोल शॉट पुट फेंकता था। बट व्हेन आई केम टू 72 किलोग्राम्स तो आई वॉज थिंकिंग कि होगा नहीं होगा, बट इट वॉज लाइक कि कितना भी पतला बच्चा हो वो हो जाता है। पीईटी पीएसटी के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले आप चेस्ट वर्कआउट करके जाइए। अगर जिम है तो आप बस चेस्ट वर्कआउट करके जाइए, चेस्ट एंड बैक वर्कआउट। तो यूजुअली मेरा 81-86 था, तो मुझे उस चीज़ में थोड़ा सा ये होता था, तो मैंने बस 3 दिन पहले चेस्ट वर्कआउट कर लिया था। तो 82 + 88, तो एक लंबा वाइड आपका ये हो जाता है, क्योंकि एक नेचुरल पंप आ जाता है 2 दिन में, विच इज़ इम्पोर्टेंट। और वो आपको चांसेस देते हैं, मान लीजिए आपकी चेस्ट नहीं बढ़ती, ऐसे रेयरली होता है, एक आधा बच्चा हमारे टाइम पे भी एक था, वो बहुत पतला था, बट एट द एंड ऑफ द डे हो जाता है, ऐसे नहीं कि नहीं होगा। सो अगर हम ओवरऑल एक्सपीरियंस देखते हैं तो 2031 का रिपोर्टिंग था, 26 ने रिपोर्ट किया, एंड फाइनली 21 जो थे वो क्लियर हो गए। फिर मेडिकल में भी 21 के 21 क्लियर हो गए, बट 9 फर्स्ट डे पे क्लियर हुए, एंड बचे हुए बच्चे जो थे वो सेकंड डे पे, 11 बच्चे जो थे वो सेकंड डे पे क्लियर हुए। सो उसका एक्सपीरियंस तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगा बाद में। आपने क्या क्या चीज़ें करनी है वो इम्पोर्टेंट है। तो
ये है कि आपको 100 मीटर की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे हो जाता है कि इमीडिएट अगर आप रनिंग पे जाते हो तो उस टाइम पे क्रैम्प आ जाता है पैर में। दैट इज़ समथिंग आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो क्रैम्प्स होते हैं ये आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर देंगे और कोई अल्टरनेट चांस नहीं होता। सेम 800 के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। बस आप नॉर्मली ऐसा है कि पहले स्लो रनिंग करिए, देखिए कितना टाइम लगता है 800 मीटर में, कि 6 मिनट लग रहा है तो धीरे 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 5 करिए, 4 करिए, 3.5 करिए, विच इज़ गुड। इवन मैं जब यहाँ पे रनिंग करता था तो मेरे लिए इट वाज लाइक मैं 3 मिनट 40 में करता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ आई डिड 3 मिनट्स एंड 15-20 सेकेंड्स में हमारा हो गया था। सो ऐसा नहीं, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक बहुत सा आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, बहुत से बच्चे होते हैं तो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड यू मेक गुड फ्रेंड्स, गुड बॉन्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करना, जो पट्टी होती है एक ऐसे वाइट पट्टी लगी होती है और पुट्टी डाली होती है, तो उसके पहले से आपने जंप करना है, एंड यहाँ पे एक और लाइन मार होगी, उसके उधर आपको जंप करना है। दैट इज़ समथिंग, उसमें बच्चे मोस्टली बच्चे जो है वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो एक ही इवेंट होता है जिसकी प्रैक्टिस बच्चों को नहीं होती। तो आई विल रेकमेंड कि आप मैंने एक वीडियो बनाया इससे पहले जिसमें मैंने चारों इवेंट्स किए थे, तो आप एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जंप्स कैसे करने हैं, लैंडिंग कैसे करनी है। ठीक है, सो दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल अबाउट दी CAPF AC फिजिकल एंड दोनों एफिशिएंसी टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द मेडिकल टेस्ट। थैंक यू।